उन्होंने अपनी देश के लिए, यूनिट के लिए, कौम के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है। सर आपकी कैब पे भी वीर अहीर है और एक मुद्दा चला हुआ है आजकल पूरे अहीरवाल की बात करें या यूपी की बात करें, जहाँ भी यादव या अहीर रहते हैं वहाँ पे अहीर रेजिमेंट एक बड़ा मुद्दा है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट हर एक को नहीं दे सकती सर्विस। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि भाई हर कास्ट की ये यूनिट बनी है तो हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हम मसानी गांव में मौजूद हैं, जो कि रेवाड़ी ज़िले का ही एक गांव है। सभी जो वीर योद्धा हैं वो ही मौजूद हैं, तो चलिए इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, आप आज यहाँ पे जो पहुँचे हैं, ये आपका आज यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो क्या है? आज का उद्देश्य हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे है। ये 60वां रेजिंग डे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारे जो हवलदार शहीद दीनदयाल जी हैं, उनके रेजिमेंट की तरफ से यहाँ के इलाके के पूरे वीर अहीर इकट्ठे होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको याद जो उन्होंने अपनी देश के लिए, यूनिट के लिए, कौम के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उनको उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जी सर, आपकी जो कैप है उसके ऊपर लिखा हुआ है वीर अहीर 97, ये क्या है सर? वीर अहीर हमारी ये जातीय रेजिमेंट है और 97 हमारी आर्टिलरी की ये रेजिमेंट है जिसका काफ़ी अच्छा नाम हुआ है। ये नामकोम में सन 1963 में 1 अगस्त 1963 में नामकोम रांची के अंदर इस यूनिट की स्थापना हुई थी और आज उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें इलाके के राजस्थान, हरियाणा, यूपी और आंध्र प्रदेश, दिल्ली और सभी इलाके के जो एक्स सर्विस मैन हैं, इसमें सभी इकट्ठे हुए हैं। सर आपकी कैब पे भी वीर अहीर है और एक मुद्दा चला हुआ है आजकल पूरे अहीरवाल की बात करें या यूपी की बात करें, जहाँ भी यादव या अहीर रहते हैं वहाँ पे अहीर रेजिमेंट एक बड़ा मुद्दा है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आप महाभारत से लेकर के और जो लड़ाई अपने पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, चाइना के अंदर 13 कुमाऊँ जो हमारे वीर अहीरों की एक बटालियन थी, उसमें एक वीर अहीर चार्ली कंपनी जिन्होंने एक अच्छी शहादत दी और ये हमारा हक है और मैं ये मानता हूँ कि ये हक हमको मिलना चाहिए। जी, एक और योजना अब लेकर के सरकार आई है, अग्निपथ योजना बोला जा रहा है और उसके तहत अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है। पहले जब गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आई थी तो बोला था कि जातीय रेजिमेंट को हम ख़त्म कर देंगे इससे। उसके बाद में अब क्या उनके ऊपर दबाव बना या जो भी बना, उन्होंने कहा कि जो रेजिमेंट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, जो जातीय ढांचा बना हुआ है वो सेम तरीके से रहेगा, तो आप क्या सोचते हैं इसको? देखिए, ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट इस स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करती है और पब्लिक में इसका किस तरह से रुझान आता है, वो तो आने वाले भविष्य पर निर्भर करेगा। बाकी कोई भी स्कीम मेरा ऐसा मानना है कि ख़राब नहीं है, उसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है, किसी प्रकार का भाईबंदी नहीं हो, किसी प्रकार का उसमें कोताही न बरते, सरकार टाइम टू टाइम वैकेंसी को फिलअप करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कारगर सिद्ध होगा। साफ तौर पे बोला जाता है कि 4 साल के बाद में लोग जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? अभी काफ़ी जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी इनको क्रेडिट देने के लिए बोला है और 25 की जो % की जो स्ट्रेंथ है उनको परमानेंट भी रखा जाएगा। और देखिए, देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट हर एक को नहीं दे सकती सर्विस। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है। तो उसमें अगर ये भी गवर्नमेंट देती है तो मैं इसको अच्छा समझता हूँ। एक तो हर एक नौजवान को सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन होता है और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो ये कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद, मेरा मानना। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ में दीनदयाल जी के सुपुत्र मौजूद हैं, जिनकी प्रतिमा पीछे यहाँ पे लगी हुई है। कब ये शहीद हुए थे वो सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। सर, आपके पिताजी हैं ये जिनकी प्रतिमा लगी हुई है जी, ये कब शहीद हुए? 11 अगस्त 99 को। जी, कारगिल युद्ध में थे या कैसे? ऑपरेशन रिहन्नो। जी, तो अब इनके ऊपर आज जो सर यहाँ पे पहुँचे हैं पूरी टीम लेकर के यहाँ पे,
सब आए हैं, तो आप लोग कैसा, एक तो फील कैसा कर रहे हैं, और यहाँ पे जब आपने ऑर्गेनाइज किया तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था? ये जी अभी हमने 10 दिन पहले 97 फेडरल रेजिमेंट के जो सर्विंग पर्सन है और एक्स सर्विसमैन है, वो उन्होंने हमारे को 10 दिन पहले बताया कि हम यहाँ पे रेजिंग डे मनाना चाह रहे हैं। तो हमने जब उसकी तैयारी करके जब अपना यहाँ पे रेजिंग डे करवाया जी। और ये हमारे लिए और हमारे परिवार और गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है जी, बड़े गर्व की बात है जी। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है अहीर रेजिमेंट को लेकर के, तो उसके बारे में आपके क्या विचार? यही है जी, जैसे साहब ने बताया भाई, महाभारत से लेकर के आज लास्ट पाकिस्तान जो कारगिल युद्ध हुआ था, जब तक हमारी बिरादरी ने काफ़ी बलिदान दिया है, तो एक ये डिमांड सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये डिमांड पूरी करी जाए जी, डिमांड पूरी की जाए। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी जान लेते हैं। आप क्या सोचते हैं ही रेजिमेंट के मुद्दे को लेकर? मैं कैप्टन लालाराम, सरपंच ग्राम पंचायत मसाणी। आज जो ये प्रोग्राम भाई साहब के उपलक्ष्य में हुआ, मेरे से छोटे थे 2 साल तकरीबन। 97 फील्ड रेजिमेंट ने आज यहाँ आने के बाद हमारे गांव को सारे में बहुत गौरवान्वित किया है। दूसरी बात, जो भाई साहब ने अपना योगदान देश के लिए दिया है, हमारा गांव पूरा इसके लिए बहुत ही इनका प्रशंसनीय है, और इसकी वजह से हमारे गांव को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में रहते हुए और जो अपने आप को वहाँ न्यौछावर कर देता है, उसके बाद में जो हमारे पास में बोलने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं रहता, केवल उसकी बहादुरी का ही व्याख्यान हम कर सकते हैं। बढ़िया परिवार है। आज के दिन शहीद दीनदयाल के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ा बेटा है, पेट्रोल पंप चला रहा है। छोटा वाला बेटा बैंक में ऑफिसर है, स्टेट बैंक में, उसकी पुत्र वधू भी ऑफिसर है। और जो बेटी है, वो बेटी भी एज ए गजटेड ऑफिसर के रूप में ही काम कर रही है। तो मैं सबसे बड़ी बात, मैं अपने परिवार के होने के नाते, परिवार का बड़ा होने के नाते, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी शहादत है, हमारा जो अहीर का जो बच्चा है, कहीं भी जाने के बाद में हमारे आदमी को कभी बताने की आवश्यकता नहीं है। अहीर रेजिमेंट में हमेशा अच्छा काम किया है, और हमारा तो ये है कि भाई हर कास्ट की ये यूनिट बनी है, तो हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है, वो तो अब आगे देखने के लिए मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दीनदयाल जी की प्रतिमा के पास ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे, और आज जो उपलक्ष्य था वो रेजिंग डे मनाना था। 59th जो रेजिंग डे था इनका, वो यहाँ पे मनाया गया है आकर के, और उसी उपलक्ष्य में सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इस आर्टिलरी के अंदर सभी वीर अहीर ही मौजूद हैं, या इन्हीं की ये इकलौते अहीरों की ही आर्टिलरी है। और उसी तरीके से इस इलाके के अंदर भी एक मांग उठी हुई है, जो पिछले काफ़ी समय से लगातार बढ़ती हुई मांग है, और वो मांग है अहीर रेजिमेंट को लेकर के। और उसके विषय में भी जो इनके विचार हैं वो आप सुन चुके हैं। साफ तौर पे बोल रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट तो होनी चाहिए, अगर दूसरी जातियों के नाम पे रेजिमेंट है तो एक अहीर रेजिमेंट और बन जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी बननी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल करके सामने आई है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।